नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के बीजेपी की नेता और टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट की मौत पिछले दिनों गोवा में हुई थी। उनकी मौत से पहले उस रेस्तरां का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया था जिसमें उन्होंने पार्टी की थी। बताया गया था कि इसी रेस्तरां में उन्हें ड्रग्स दी गई थी। इसी कर्लिस क्लब को गिराने की कार्रवाई शुक्रवार शुरू की गई थी। प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। शुक्रवार को कर्लिस क्लब को गिराए जाने के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपक्षों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। गोवा के वकील से सभी दस्तावेज तलब किए गए हैं। सीजीआई जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच 16 सितंबर 2022 को इस मामले पर विचार करेगी। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से रेस्तरां को गिराए जाने पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक रहेगी। हरियाणा के पानीपत की हैंडलूम मार्केट की 30 सितंबर के बाद मुश्किल और भी बढ़ने जा रही है। एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने 30 सितंबर तक कोयले से चलने वाले उद्योगों को पीएनजी गैस पर शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी पानीपत के उद्योगपतियों को चेतावनी दी थी, लेकिन 30 सितंबर को सिर्फ 21 दिन बाकी हैं। पर आज भी पानीपत की लगभग 50% यूनिट कोयले पर ही आधारित है, जो कि सितंबर माह के बाद उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। बता दें कि लगभग 2 महीने पहले सरकार ने पानीपत शहर और मतलोड़ा को एनसीआर से बाहर करने के लिए प्लानिंग कमेटी के पास प्रस्ताव भेजा था। अभी तक पानीपत और मतलोड़ा को एनसीआर से बाहर नहीं किया गया। उद्योगपति भी इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि वह एनसीआर से बाहर होंगे या नहीं। करनाल में विजिलेंस विभाग एक के बाद एक भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसता जा रहा है। तहसीलदार और टाउन कंट्री प्लानर के बाद पिछले दिनों टीम ने रिश्वत के साथ जेई को गिरफ्तार किया था और अब उसी के साथ पूछताछ के बाद विजिलेंस की जांच आगे बढ़ी तो टीम ने हुड्डा विभाग के स्टेट ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से विजिलेंस की टीम ने 20 लाख नकद बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अफसर लोगों से 25% कमीशन लेकर काम करता था। अभी तक इस तरह से आरोपी 50 लाख लोगों से ले चुका है और कई लोगों को नोटिस भी थमा चुका है। बहरहाल जेई प्रद्युम्न के बाद अब एक और बड़ी मछली बिजनेस के जाल में फंस चुकी है, जिसे टीम कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी और कोशिश करेगी कि उससे पूछताछ के बाद रिश्वत लेने वाले और भी लोगों की जानकारी मिल सके। स्टेट ऑफिसर हैं दीपक घनकस, इनको उसी आगे इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये बात निकल के आई है कि जो जेई के माध्यम से वो पैसे लिया करते थे, जो भी उनके सरकारी कार्य रहते हैं, जैसे ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के नाम के 30 से 35 हज़ार रुपये अलॉटी से लिया करते थे आर्किटेक्ट के माध्यम से। और जो ये अपना जेई है, फिर इनको कुछ कुछ दिन बाद इकट्ठे करके इनको आगे पे कर दिया करते थे। हरियाणा में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी को लेकर आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हरियाणा में 2 लाख में होमगार्ड की नौकरी बिक रही है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए इस ऑडियो में। हेलो हेलो, अमित अच्छा किस है? मैं दानी में था। दानी में था? एक बार घर ना जा रहा है और तेरी मम्मी से बात करवाता ना, होमगार्ड में भर्ती करवा दूं। होमगार्ड में? हाँ करवा दे। हैं? करवा दे मखा। और नू भर्ती को नहीं होंगे। मैं चंडीगढ़ हूँ फिलहाल है, मैं मीटिंग से बाहर लिख गया था। हाँ पूरा रपीले लेके भर्ती करने लग रहे हैं फ्री में। कितने रुपये लग गए हैं? 2 लाख रुपये मांगा है। 2 लाख? फिर वो महीना माना खतर है कि कितना खतर है वो ना? हमने पहला किमी को देना। हाँ थारा तो मैं सूट करवा लगा, मैं होटल ला रहा तारे रुपये जिस तरह नू है तना पहला भर्ती करवा दूंगा। हाँ तो 12 महीना ही तनखा तो मनना चाहिए और बाकी तू भर्ती रहेगा। जिस तरह 1 महीना घर ने दे दे तनख्वाह, 1 महीना ही मन दे दे, मैं तन ड्यूटी चलाता रहूंगा। अच्छा
नू भर्ती करवा दूंगा। ठीक है, तो बात पूछ के बताऊंगा। तेरी मम्मी तो पूछ के भी बता, मैं मीटिंग में तो बाहर ना आ रहा हूँ। मैं घर ना फोन गया था, वो ले जाती ठीक हो नहीं करना है। अच्छा मैं करवाऊंगा। हाँ पूछ ले कदे, फिर बाद में दिक्कत आवे। हेलो हेलो हाँ और मैंने हूँ होमगार्ड में भर्ती करवा दी इसने। अच्छा करवा दो। पूरा 2 लाख रुपया कमीशन चल रहा है भीतर भीतर चंडीगढ़ आ रहा हूँ आज मैं। अच्छा 2 लाख रुपये दो और भर्ती करवाओ। फिर मैं बोला मासर ये तुम्हारा घर के बालक हैं। नू बोला भाई नू कर ले, तू तेरे दो रहता हमने इकट्ठे दे दे। ये पतू ली जी हमने की मतलब होने चाहिए। अच्छा तो नू कर दूंगा इसने भर्ती करके नहीं। इस तरह 1 महीने की तो हमने तनख्वाह दे देगा वो करना है। अरे 1 महीने की मन्ना दे देगा क्यों जो पैसा भी को नहीं देना पड़े भाई, नू कट जाएगा। हाँ धीरे धीरे कट जाएंगे क्यों मेरे पता वो लेंगे ना क्यों मैं मंथली दूँ ना महीना की। हाँ उसकी बहनी की। हाँ तो तुम्हारी मेरे पता विश्वास हो रहा है उन्हें और क्या काम होता चौक पर नहीं और कितने इन्हें लगवा दूंगा। देख लियो। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पल्ला इलाके से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के लोभी पति ने अपनी पत्नी पर अत्याचार करते समय हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले तो बेरहम पति ने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और जब इतने पर भी जी नहीं भरा तो पत्नी के पैरों के नाखूनों को ही प्लास से उखाड़ लिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दहेज देने से इनकार कर दिया था। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी लगभग 13 साल पहले राजेश नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद वह मायके से 4 लाख की डिमांड करने लगा। जैसे तैसे घर 1.5 लाख रुपए दामाद को दिए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मायके से पैसे लेने का दबाव बनाता रहा। पैसे ना देने के बाद पीड़िता से जानवरों जैसा सलूक किया। पीड़िता ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर भी मारपीट और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। का मामला है, एक महिला है, वो उसके 2 बच्चे हैं और 10-12 साल के और शादीशुदा है। उसके पति के साथ अक्सर उसके मनमुटाव चलता रहता था। बीच में भी बीच में 1-2 पंचायत वगैरह हुई है और अभी जो शिकायत मिली थी महिला की उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया आरोपी पर उसके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वो उसको उनकी आपस में कहा सुनी हुई थी और उसका जो पति है उसके हाथ में कोई प्लास जैसी कोई चीज थी, वो उसको मारा था, जिसकी वजह से उसको चोट लगी और वो वहाँ पे बीके हॉस्पिटल में गई और वहाँ उसका अपने कुछ ट्रीटमेंट लिया है। पुलिस ने और इसकी महिला की जो शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया है, कानूनी कार्रवाई की। हरियाणा के रोहतक के गांव गंधारा निवासी 102 वर्षीय दूलीचंद के सरकारी कागजों में मृत घोषित होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए अनेकों तरह के प्रयत्न कर रहा है। इसी बीच गुरुवार को नवीन जय हिंद ने कई लोगों के साथ मिलकर बुजुर्ग की बारात निकाली। रथ पर सवार पीड़ित बुजुर्ग और उनके आगे बैंड बाजे के साथ नोट उड़ाते लोग मानसरोवर पार्क से चलकर रेस्ट हाउस पहुंचे। यहाँ उन्होंने भाजपा उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि बुजुर्ग की तत्काल प्रभाव से पेंशन शुरू की जाए। साथ ही जिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी पेंशन काटकर मृत घोषित किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मनीष ग्रोवर ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो मेरे 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक ये केस मेरे सामने आया। जो लोग आप कह रहे हो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग आपके चैनल के माध्यम से और नवीन जैन जैसे सामाजिक लोग अगर ऐसे कोई इशू लेकर आते हैं, हम उसका समाधान कराएंगे। और किस कारणों से जैसे इनको बुजुर्गों को मृत दिखाया गया, तो मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई
रोहतक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश सह मंत्री एवं एमडीयू अध्यक्ष सन्नी नारा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने सभी विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेजों में 25% सीट्स की वृद्धि की जाए, क्योंकि अभी भी हजारों छात्र दाखिले से वंचित रह गए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिसका फायदा उनको मिल सके, क्योंकि दाखिला प्रक्रिया को चले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया। विश्वविद्यालय परिसर में जिस प्रकार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और जो घटनाएं हो रही हैं, उससे विश्वविद्यालय का नाम पूरे भारत में खराब हुआ है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। बाहरी लोगों द्वारा की गई घटना का खामियाजा विश्वविद्यालय के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन इसको अपने संज्ञान में लेकर विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का काम करे। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को हॉस्टल देने का काम करे और उनके मेस को जल्द से जल्द चालू करे, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। जो हमारी मुख्य मांगे थी 25% सीट वृद्धि की जाए विश्वविद्यालय में और सभी कॉलेज में। दूसरा मुद्दा था जो छात्रों को और हमारी बहनों को हॉस्टल नहीं मिल पा रहे, अभी तक जो दर्द बदर इधर उधर घूम रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको 24 घंटे के अंदर हॉस्टल उपलब्ध कराया जाए। जो तीसरी मांग है, सबसे बड़ी मांग है, जो हमारे विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में खराब हुआ है, जो हर जगह एक ऐसा परसेप्शन बन गया है विश्वविद्यालय का कि वहाँ पे गुंडागर्दी का अड्डा है, वहाँ पे नशे का अड्डा है, वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं, लाठियाँ डंडे चलते हैं। तो इसको लेके हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया है कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लिया जाए। रोहतक में लखदातार सेवा समिति द्वारा श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का छठा विशाल भक्ति आराधना महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन दिनांक 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को पुराना ITI मैदान में होने जा रहा है। बाबा का गुणगान शाम 5 बजे से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर बाबा श्री कालीदास जी महाराज एवं महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी महाराज ज्योति प्रचंड करेंगे। बाबा करणपुरी जी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इसमें भजनों की अमृत वर्षा बाबा के लाडले श्री कन्हैया मित्तल, श्री संजय मित्तल, सुश्री मीनू शर्मा जी, श्री सुशील गौतम द्वारा मंच का संचालन किया जाएगा। श्री राधा चरण सेवा समिति के तत्वाधान के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान रस 10 सितंबर से और 17 सितंबर तक शिवाजी कॉलोनी सब्जी मंडी पार्क में की जा रही है, जिसके अंदर हमारे कथा व्यास हमारे केशव किशन जी महाराज आकर के सबको रसपान करवाएंगे। और यह समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी इसको कवरेज करें प्रतिदिन और इसको जन जन तक पहुंचाएं। आपका पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ओम नमो नारायण। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।